हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू गुप्ता। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कुकिंग चैनल कुक विद नीरू गुप्ता में। गर्मी का मौसम है और कच्ची कैरी बहुत आ रही है मार्केट में, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ कच्ची कैरी से बनने वाला आम का चूंदा रेसिपी शेयर करें। रेसिपी शेयर करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बाजू में बने बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वैसे तो आमतौर पर आम का चूंदा बनाने में 5 से 7 दिन का टाइम लगता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सरल विधि से इसे झटपट बनाना सिखाऊंगी। आम का चूंदा बनाने के लिए हमें चाहिए 500 ग्राम कच्ची कैरी या कच्चे आम, 250 ग्राम चीनी, 250 ग्राम गुड़। मसालों में हमें चाहिए 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच काला नमक, आधा चम्मच सफ़ेद नमक, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा जिसे हमने पाउडर बना लिया, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला। सबसे पहले मैंने अम्बी को धोकर कपड़े से पोंछ लिया है। अब हम इसके छिलके उतार लेंगे। सारी अम्बी के छिलके इस प्रकार से उतार लेंगे और छिलके उतार लेने के बाद अम्बी को कद्दूकस की सहायता से कद्दूकस कर लेंगे। तो तैयार है हमारी कद्दूकस की हुई अम्बी। अब हम इससे आम का चूंदा बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में कद्दूकस किया हुआ आम डालेंगे, साथ ही साथ डालेंगे 250 ग्राम चीनी और साथ में 250 ग्राम गुड़ जिसे हमने चाकू से बारीक काट लिया। हल्दी पाउडर डालेंगे, सफ़ेद नमक डालेंगे, साथ ही साथ काला नमक भी डाल देंगे। कड़छी की सहायता से चलाते हुए इसे लगातार धीमी आंच पर 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। ध्यान रहे हमें आंच को धीमा ही रखना है और लगातार चलाते रहना है। 5 मिनट पका लेने के बाद देखिए अम्बी कितनी रसीली दिख रही है, गुड़ और चीनी अच्छे से पिघल गई हैं। अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए और पका लेंगे, लेकिन ध्यान रहे गैस अभी भी धीमी ही रहेगी और लगातार चलाते हुए पकाएंगे वरना यह जल जाएगी। यहाँ मुझे पकाते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं। अब हम देख लेते हैं एक तार की चाशनी बनी या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, एक तार की चाशनी बनकर तैयार है। इस स्टेज पर हम गैस को बंद कर देंगे। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, भुना हुआ जीरा और कड़छी की सहायता से मिला लेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि गैस बंद होनी चाहिए, गैस को चालू नहीं रखना है। देखिए फ्रेंड्स, ठंडा होने पर आम का चूंदा कितना गाढ़ा हो गया है। अब हम इसे किसी बाउल में निकाल लेंगे। आप इसे किसी जार में भी निकाल सकते हैं और कुछ टाइम तक फ्रिज में रख के इसे सर्व कर सकते हैं। यह जल्दी से ख़राब नहीं होती, इसे हम स्टोर भी कर सकते हैं। यह बिल्कुल जैम की तरह बनती है। मेरे यहाँ तो बच्चे इसे ब्रेड पर लगाकर जैम की तरह खाते हैं, उन्हें बहुत ही पसंद आती है। आप भी एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। आम के चूंदे को या इंस्टेंट कच्ची कैरी के चूंदे को हम चपाती, नान, पूरी और ब्रेड किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। यह बहुत ही मज़ेदार लगती है। अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पर लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बहुत जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।